ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज हम कल आप लोग के लिए जो बच्चों लाए थे लेखकों का जीवन परिचय लाए थे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए लाए थे बच्चों लेखकों का जीवन परिचय। ठीक है, और मैराथन लेके आए थे बच्चों। सभी लेखकों का जीवन परिचय मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया था आप लोग के लिए। तो आज भी बच्चों कुछ ऐसा ही होगा आप लोग का। सभी कवियों का जीवन परिचय मैं एक ही वीडियो में आप लोग का कवर कराऊंगा। ठीक है, सभी कवियों का जीवन परिचय मैं एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा बच्चों। तो जितने लोग भी बच्चों चैनल के साथ नए होंगे चैनल पे जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, और बच्चों वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ताकि सभी को पता चल सके कि आपके चैनल पे हिंदी की क्लासेज आ चुकी हैं। और जैसा कि आपकी क्लासेज होती है बच्चा हिंदी की, आज भी जबरदस्त क्लास मैराथन लेके आया हूँ कवियों का जीवन परिचय। जितने भी आपके कवि हैं बच्चा, सभी का जीवन परिचय मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जुड़ जाएंगे और दोस्तों को शेयर कर देंगे। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। ठीक है, चलिए बच्चों, अब तक मैंने आप लोग को क्या पढ़ा दिया, रस, छंद, अलंकार, और बच्चों को जीवन परिचय और कहानियां भी मैंने आप लोग को पढ़ा दी है, जो कि आप लोग की पंचनाइट की है, और ये सारी कहानियां है। ठीक है, सारी चीज़ अब तक मैंने आप लोग को पढ़ा रखी है। तो यदि जिसे जो भी चीज़ें समझ में ना आएगी आप लोग को, तो पुरानी वीडियोज पड़ी हुई है बच्चे आपके चैनल पे, आप लोग वहाँ जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, पुरानी वीडियोज आप लोग की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग जाके वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर, हेलो। ठीक है, सभी लोग को बच्चा गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग बच्चा। चलिए शुरू करेंगे बच्चों। पहले कवि का जीवन परिचय, जिनका नाम है हरिऔध उपाध्याय, यानी कि बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, पहले कवि बच्चों कौन है आप लोग के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो बच्चों इनका शुरू करेंगे हम। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का बच्चों आज हम शुरू करेंगे आप लोग का जीवन परिचय। तो बच्चों सभी लोग तैयार हो, सभी लोग तैयार हो बच्चा? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और बोलो यस सर तैयार हैं। एक बार सभी लोग बच्चा वीडियो को लाइक कर देंगे और बोलेंगे यस सर तैयार हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के क्लास को, और देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। पहले बच्चों देखेंगे काव्य कला के मर्मज्ञ कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक युग के महान कवि थे। यह बच्चों आधुनिक युग के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की बात कर रहे हैं। ये आधुनिक युग के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1922 विषमवत यानी कि सन जो होगा 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। बच्चों आजमगढ़ में एक जगह पड़ती है निजामाबाद, वहां पे इनका जन्म हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में मिडिल पास कर, मिडिल यानी कि इन्होंने बच्चों मिडिल पास कर लिया 14 वर्ष की उम्र में ही आप क्वींस कॉलेज में भर्ती हो गए। ये कहाँ भर्ती हो गए बच्चा? क्वींस कॉलेज में भर्ती हो गए। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चा, इंग्लिश की क्लास इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि एक व्यक्ति का डेथ हो गया था। एटलीस्ट तुरंत सडनली एक व्यक्ति का डेथ हो गया, और वो हमारे सेंटर के बगल में ही थे, तो मैं पूरा का पूरा दिन वहीं रह गया था, इसलिए इंग्लिश की क्लास नहीं आ पाई है। कल से आप लोग की क्लासेज रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि भाई देखो पड़ोसी हैं तो थोड़ा सा दुख सुख में तो साथ रहना ही पड़ेगा। तो मैं सुबह से ही, जब से उनकी डेथ हुई थी तब से मैं वहीं पे था, और अभी जस्ट मैं यहाँ पे देखिए लाइव जो मैं कर रहा हूँ अपने घर पे आके कर रहा हूँ, स्टूडियो पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, स्टूडियो से मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने घर से लाइव कर रहा हूँ आप लोग की हिंदी के क्लास की। ठीक है, समझ गया बच्चा? तो इंग्लिश की क्लास है इसीलिए नहीं आ पाई थी कि एक व्यक्ति का एटलीस्ट निधन हो गया था, और हम लोग पूरे के पूरे दिन पूरे स्टाफ हम लोग वहीं पे थे, और अभी हम लोग अपने घर पहुंचे हैं। तो अभी मुझे लगा कि हिंदी की क्लासेज आप लोग की लेनी चाहिए मुझे। ठीक है, हाँ बच्चा, दुख की बात थी क्योंकि उम्र भी उनकी बहुत ही कम थी, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रे कर सकते हैं भगवान से। चलिए आगे देखें बच्चा। अब देखें बच्चों, कह रहे हैं 14 वर्ष की उम्र में मिडिल पास कर आप क्वींस कॉलेज में भर्ती हो गए। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने मिडिल पास कर दिया और क्वींस कॉलेज में भर्ती हो गए। ठीक है बच्चा, अस्वस्थ होने के कारण, अस्वस्थ हो जाने के कारण वे इच्छा रहते हुए भी अंग्रेजी का उच्च ज्ञान प्राप्त न कर सके। अस्वस्थ थे बच्चों, और जिसकी वजह से वह अंग्रेजी का क्या नहीं कर सके बच्चों? उच्च ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, अस्वस्थ होने के कारण, फिर से समझ लीजिएगा बढ़िया से ताकि ये कई बार में आप लोग को याद हो जाए।
अस्वस्थ होने के कारण वे इच्छा रहते हुए भी अंग्रेजी का उच्च ज्ञान प्राप्त न कर सके। संस्कृत में अवश्य उन्होंने पूर्ण विद्वता प्राप्त कर ली थी। संस्कृत में इन्होंने पूर्ण विद्वता प्राप्त कर ली थी। लगभग 5 वर्ष तक स्थानीय मिडिल स्कूल में अध्यापक रहने के बाद आप कानूनगो हो गए और इसी पद पर निरंतर 20 वर्ष तक काम करते रहे। हिंदी में इन्हें अत्यंत स्नेह था और उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते थे। हिंदी से अत्यंत इनको बच्चों स्नेह था और उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कर सकते थे। कानूनगोई से अवकाश ग्रहण करने पर आप हिंदू विश्वविद्यालय काशी में अवैतनिक अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और हिंदी को समृद्ध, विकसित तथा व्यापक बनाने के प्रयत्नों में क्या किए बच्चों? प्रयत्नों में जुट गए। ठीक है, क्या हुए बच्चों? जुट गए। स्वभाव से आप बड़े सज्जन, कह रहे हैं बच्चों, स्वभाव से आप बड़े सज्जन, उदार और मधुर भाषी थे। ठीक है बच्चों, ये स्वभाव से बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे और मधुर भाषी थे, यानी कि मधुर वाणी वाले थे। अभिमान आपको छू तक नहीं पाया था, मतलब बच्चों इनको अभिमान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इनको मतलब अपने आप पे जो क्या होता है घमंड होना, वह बिल्कुल ही नहीं था। आपने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हिंदी जगत को भेंट किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा जो अभी अभी बताए हैं, हिंदी खड़ी बोली। ठीक है, यानी आपने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हिंदी जगत को भेंट किया, जो अपने ढंग का निराला है। ये अपने ढंग का क्या है बच्चों? निराला है। इस ग्रंथ पर हरिऔध जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया। सन 1945 ईस्वी में आपने इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया। 1945 ईस्वी में इन्होंने बच्चों अपने इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक कृतियां देखते हैं बच्चों, कृतियां देखते हैं। कृतियां क्या? हरिऔध जी ने पद्य और गद्य दोनों प्रकार की कृतियां की है। हरिऔध जी ने पद्य और गद्य दोनों प्रकार की कृतियां की है। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों महाकाव्य। महाकाव्य में क्या क्या इन्होंने लिखा बच्चा? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, दोनों ही पूछे जाते हैं, इनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं बच्चा। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, दोनों ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें बच्चों, मुक्तक काव्य, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, बोलचाल, पद्य प्रसून, कल्पलता, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पोपहार आदि आलोचनात्मक ग्रंथ देखेंगे बच्चों। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की आलोचना, रस कलश आदि की भूमिकाएं, ये सभी हैं बच्चों इनके। ठीक है, उपन्यास देख लें। उपन्यास था ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, प्रेम कांता। नाटक में है बच्चों आप लोग का क्या है बच्चों? प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, ये सभी इनके नाटक हैं। हरिऔध जी की रचनाओं में देश सेवा, समाज सेवा तथा राष्ट्र प्रेम की भावनाएं प्रखर रूप से विद्यमान है। द्विवेदी युग के कवियों में इन्हें बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। बच्चों एक ही वीडियो में, हेलो डियर, हेलो कैसे हो डियर? ठीक है, एक ही वीडियो में मैं आप लोग को बच्चों, एक ही वीडियो में पूरा 5 नंबर क्लियर करा देने वाला हूं। जितने भी कवि हैं बच्चों, सभी कवियों का मैराथन मैं लेके आया हूं बच्चों। 7 कवियों का मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। तो बच्चों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि यदि एक वीडियो का आपने पूरा अच्छी तरीके से देख लिया बच्चा, तो वादा करता हूं आप लोगों से कि आपका ये नंबर कभी नहीं गड़बड़ाएगा। जितने भी बच्चों आप लोग के कवि हैं, सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कवि हैं। मैंने बताया था कि यूपी में 7 सेट बनता है और किसी न किसी सेट में हर एक कवि का डाला जाता है। ठीक है बच्चा, आइए अगला देखते हैं बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त जी का देखते हैं बच्चों, और बहुत अच्छी तरीके से इनको भी कवर करते हैं। कैसे हो डियर? हेलो अंश, कैसे हो? थोड़ा सा कमेंट करके बताना बच्चा। राष्ट्र कवि देखिए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और ये मैथिली शरण गुप्त बच्चा 10th और 12th दोनों वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है,
राष्ट्र कवि में मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव, जो कि बच्चों झांसी में पड़ता है। चीरगांव कहाँ पड़ता है बच्चा? झांसी में पड़ता है। हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त महान राम भक्त तथा काव्य प्रेमी थे। इनके जो पिता थे बच्चों, इनके पिता जो थे रामचरण गुप्त, वो महान राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। उन्हें काव्य से प्रेम था बच्चों। किससे प्रेम था? काव्य से प्रेम था। ठीक है। उसके बाद देखें, गुप्त जी ने केवल 9वीं कक्षा तक शिक्षा पाकर स्कूल छोड़ दिया। यह मात्र 9वीं कक्षा तक ही स्कूल पाकर क्या किए बच्चों? सॉरी, शिक्षा पाकर स्कूल छोड़ दिए। मात्र 9वीं कक्षा तक। 9वीं कक्षा मतलब समझते हो ना, क्लास 9th तक ही ये अपनी पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, 9वीं कक्षा के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। बाद में घर पर गंभीर अध्ययन किया और इन्होंने सेल्फ स्टडी बच्चों, सेल्फ स्टडी घर पे ही किया। गंभीर अध्ययन इन्होंने घर पे किया। गुप्त जी का खान पान, रहन सहन तथा वेशभूषा सब कुछ भारतीय है। सब कुछ भारतीय है बच्चों, सब कुछ भारतीय। किसका? गुप्त जी का, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का रहन सहन, खान पुन, वेशभूषा सब कुछ भारतीय है बच्चा। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर रहे हैं बच्चों। वीडियो यदि आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना बच्चों। यदि आपका कोई दोस्त अभी तक नहीं आया होगा तो उसे शेयर करके बुला लीजिएगा, क्योंकि अभी भी ये क्लासेस चलने वाली हैं आप लोग की। क्योंकि अभी दूसरा जीवन परिचय पढ़ा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय पढ़ाऊंगा। ओके डियर, ठीक है, सभी लोग तैयार हो? चलिए, ओके, चलो बच्चा। ठीक है, दिनेश यादव हेलो डियर, अंश जी वेरी गुड बच्चा। चलिए आगे देखें। 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने और 1958 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय ने गुप्त जी को डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। ठीक है बच्चा, क्या बता रहा हूं? 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने और 1958 ईस्वी में किसने? प्रयाग विश्वविद्यालय ने गुप्त जी को डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य परिषद का सदस्य मनोनीत किया। समझ गए बच्चों? क्या कह रहे हैं? जो राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने बच्चा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्य परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया था इन्हें। ठीक है। कवि के रूप में इस युग में जो सम्मान और जो लोकप्रियता गुप्त जी को प्राप्त हुई, वह किसी कवि को नहीं मिली थी। वह किसी कवि को नहीं मिली थी बच्चा। 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। 1964 ईस्वी में बच्चों ये क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बच्चा? सभी को समझ में आ रहा है? आज मैं 5 नंबर तुम लोग का कंफर्म करके जाऊंगा। ये 100% मेरी गारंटी है बच्चा। जो बच्चे पूछ रहे थे कि इंग्लिश का क्लास क्यों नहीं चला, मैंने बताया बच्चा, एक पर्सन का डेथ हो गया था जहां पे हम लोग के पूरे स्टाफ को जाना पड़ा था। वो एक्चुअली में मेरे सेंटर के बगल में ही था। जो मेरा बच्चों सेंटर है उसके बगल में ही था, और जिसके वजह से हम लोग का पूरा दिन वहीं पे बीत गया बच्चों। और उसके बाद आने के बाद पढ़ाने का हिम्मत नहीं करा था, फिर भी मैं आप लोग के लिए आया हूँ। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग डियर। आप लोग के लिए आया हूँ बच्चा इसलिए ताकि आप लोग का सिलेबस चलता रहे। हिंदी का क्लास में लेके आया हूँ बच्चा। आप लोग की इंग्लिश की क्लास छूट गई है, ठीक है, तो मैं कवर कर दूंगा। जो छुट्टी हुई है मैं कल 2 टॉपिक आप लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक है, समझ गए बच्चा? सभी लोग को पता चल गया कि हिंदी की क्लासेज क्यों, इंग्लिश की क्लासेज क्यों नहीं चली थी। चलिए अब बच्चों देखते हैं कृतियां। इनकी कृतियां देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की कृतियों को देखेंगे और जबरदस्त तरीके से कवर करेंगे बच्चा, जबरदस्त तरीके से कवर करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखे बच्चों। देखे आगे, रंग में भंग, जयद्रथ बद्ध, पद्य प्रबंध, भारत भारती। बच्चा देखो इसमें भारत भारती और रंग में भंग, जयद्रथ वध, और बच्चों पद्य प्रबंध, शकुंतला, पद्मावती, बैतालिकी, किसान, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिंदू संगति, सैरंद्री, वन वैभव, बंक संहार, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, विकट भट्ट, मौर्य विजय, मंगल घट, त्रिपथगा, गुरुकुल, कांबा और करबला, अजीत, कुड़ाल गीत आदि बच्चों, आदि आप लोग का बच्चों क्या है? सभी इनकी कृतियां हैं, सभी इनकी कृतियां हैं। बिरहणी, ब्रजांगना, मेघनाथ वध,
हिडिंबा प्लासी का युद्ध तथा उमर खयाम की रुबाइयां इनकी अनुदित कृतियां हैं। ये सभी इनकी अनुदित कृतियां हैं। बच्चों जबरदस्त तरीके से आप लोग का जीवन परिचय कवर हो रहा है। बच्चों के इतने कमेंट आ रहे थे सर जीवन परिचय पढ़ाइए, जीवन परिचय। बच्चा लो जीवन परिचय ला दिया। 2 दिन में मात्र 2 क्लास में मैंने आप लोग का जीवन परिचय कवर कराया। एक क्लास जो मैंने कल लिया था सभी लेखकों का कराया बच्चा। आज मैं जो आप लोग का ले रहा हूं क्लास, आज मैं सभी कवियों का कराऊंगा, सभी कवियों का कराऊंगा। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, बस इतना ही करना बच्चा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जितने लोग भी लाइव है बच्चा एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना बच्चों। लाइक अभी भी बहुत कम है, ठीक है, मैं जैसा देख पा रहा हूँ लाइक बहुत कम है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो बच्चा, जल्दी से लाइक कर दो। चलिए, सफलतापूर्वक 2 कवियों का हमने जीवन परिचय कंप्लीट किया बच्चा। अब चलते हैं तीसरे कवि की तरफ, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे कवि होते हैं। ये मतलब इनको मुझे, इनकी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत सारी इनकी रचनाएं पढ़ी है, ठीक है। तो आइए बताते हैं बच्चों, छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। जयशंकर प्रसाद जी की मैं बात कर रहा हूं बच्चा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था बच्चों। आप लोग लिख सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक सफल नाटककार, ठीक है बच्चों, एक महान कहानीकार जो जयशंकर प्रसाद जी थे बच्चों। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, यानी बच्चों बनारस में, हमारे बनारस में ही हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे। जो इनके पिताजी थे बच्चों, जो देवी प्रसाद जी थे, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। वह काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे बच्चों। जर्दा विक्रेता, जर्दा आप लोग जानते हो, वही सब जो धूम्रपान वाली चीजें होती हैं उन्हें जर्दा कहते हैं, वही बेचते थे उनके पिताजी, ठीक है। वो प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे। प्रसाद जी जब 12 वर्ष के ही थे, मात्र उनकी वर्ष 12 वर्ष ही थी, तभी इनके पिताजी परलोकवासी हो गए। इनके पिताजी का बच्चों देहांत हो गया और घर का सारा भार बालक प्रसाद के कंधों पर आ पड़ा, ठीक है। पिताजी के मृत्यु के बाद घर का सारा भार बालक प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा बच्चों। घर का सारा बोझ, सारा भार बालक प्रसाद के कंधों पर आ पड़ा। 7वीं कक्षा से ही स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब वे 7वीं कक्षा में थे तभी इन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। क्लास 10th वाले बच्चे, क्लास 12th वाले बच्चे जो भी जुड़े हैं बच्चा, जयशंकर प्रसाद जी का एक बार आप लोग पढ़ लेना। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और बच्चा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, लगा लीजिएगा आप लोग इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए, 7वीं कक्षा से ही स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तत्पश्चात प्रसाद जी ने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही जीवन संघर्षों में बीता, बचपन से ही जीवन जो था उनका संघर्षों में बीता। माता की मृत्यु हो गई, एक के बाद दूसरी पत्नी को भी संसार से विदा किया। यानी बच्चों एक पत्नी मर गई तो उसके जस्ट कुछ समय बाद दूसरी पत्नी भी मर गई। इनकी 2 पत्नियां थी। विषम परिस्थितियों में रहकर भी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की सेवाएं की। ऐसी विषम परिस्थिति में रहकर भी प्रसाद जी ने क्या की बच्चों, जो हिंदी साहित्य की थी सेवाएं, वो बहुत की इन्होंने बच्चा, ठीक है बच्चा। अरे भाई जो हमारे लाइव लोग हैं कम होते जा रहे हैं बच्चा। लाइव आप लोग कम हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। जाइए मत, कुछ ही देर की तो बात है, कुछ देर रुक जाइए बच्चा सभी लोग, क्योंकि अकेले मैं ऐसे बोलता चला जाऊंगा तो कोई मतलब थोड़े निकलेगा। सभी लोग बच्चा एक बार फिर से शेयर करो, दोस्तों को बुलाओ, ठीक है। देखिए सभी लोग भाग रहे हैं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। आप ही लोग के लिए बच्चा क्लासेस चलाई जा रही है ना। आप लोग भाग जाओगे तो मेरा मनोबल कितना टूट जाएगा। अकेले ऐसे बड़बड़ाता रहूंगा और कोई रहबे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बच्चा भागिए मत आप लोग, कुछ देर आज अपना आप दीजिए, क्योंकि आज मैं पूरा का पूरा कवियों का जीवन परिचय कंप्लीट करा के जाऊंगा बच्चा। और आप लोग का मतलब एक बहुत बड़ा हेडेक जो होता है वो खत्म करवा दूंगा, ठीक है बच्चा। हेडेक आप लोग का खत्म करवा दूंगा। चलिए अब आइए देखते हैं बच्चों, प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। पहले ही मैंने बताया था ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक महान कवि, श्रेष्ठ नाटककार, महान कहानीकार, गंभीर चिंतक, लेखक तथा प्रसिद्ध उपन्यासकार थे,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे सकता है जो पीडीएफ बना हुआ है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे, मेरी आवाज पे ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। मेरी आवाज पे ध्यान देंगे बच्चा, थोड़ा सा अस्पष्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला बना हुआ है, ठीक है। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए, प्रसाद जी ने काव्य के विषय में तथा क्षेत्र दोनों में मौलिक परिवर्तन किए। इन्होंने रीति काल में बदनाम श्रृंगार रस में सात्विकता का समावेश किया और श्रृंगार रस को पुनः रसराज पद पर स्थापित किया बच्चों। जो बदनाम हो गया था श्रृंगार रस बच्चों, उसको उन्होंने एक क्या सात्विकता का समावेश करके और फिर ये क्या किया, श्रृंगार रस को पुनः रसराज पद पर आसीन कर दिया बच्चा, ठीक है। ठीक है बच्चों, पुनः रसराज पर स्थापित कर दिया, क्योंकि कहा जाता है, ठीक है, कौन सा रज रसों का राज है, श्रृंगार रस रसराज कहलाता है बच्चा। श्रृंगार रस आप लोग का रसराज कहलाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, ठीक है। जहां पे बच्चों प्रेमी प्रेमिका के मिलन की बात हो, वहां पे संयोग श्रृंगार। जहां पे प्रेमी प्रेमिका के, ठीक है, क्या बोलते हैं वहां पे, क्या बोलते हैं उस चीज को, अरे जब बिछड़ते हैं लोग, ठीक है, तो उसकी बात हो तो वहां पे क्या होता है बच्चा, आप लोग का विप्रलंब होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ये हिंदी में छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तकों में है बच्चों, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, ठीक है। अधिक श्रम और राज्य क्षमा से जर्जर, ठीक है बच्चों, राजय क्षमा से जर्जर 14 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की अल्पायु में इनका स्वर्गवास हो गया। मात्र 48 वर्ष के ही थे बच्चों। हाय डियर, कैसे हो दिनेश, ठीक है। मात्र 48 वर्ष के थे बच्चा, तभी इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। आगे देखें कृतियां इनकी, चित्रधारा, चित्रधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, कमायनी, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, परिणय, कल्याणी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि चित्रधारा की कहानियां, कंकाल, इतली, इरावती, उर्वशी, प्रेम राज्य आदि इनकी सभी एक कहानियां हैं बच्चों, ठीक है। आदि इनकी एक कृतियां हैं, सभी इनकी कृतियां हैं बच्चों, ये सभी इनकी कृतियां हैं। तो बच्चों सफलता पूर्वक कांग्रेचुलेशन, जयशंकर प्रसाद जी का भी हमने कवर किया बच्चा, जयशंकर प्रसाद जी का कवर कर दिया हमने सफलता पूर्वक। वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, एक बार कमेंट करके बोलो यस सर मजा आ रहा है क्लास में। एक बार कमेंट करके सारे लोग बताएंगे यस सर मजा आ रहा है क्लास में। सभी लोग कमेंट करना बच्चा, जितने लोग भी लाइव हैं सभी लोग कमेंट करना कि यस सर क्लासेज अच्छी चल रही है हमारी। चलिए सुमित्रा नंदन पंत का देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छे कवि और इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इनको भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है बच्चों, काफी बार इनका भी पूछा गया है जीवन परिचय, ठीक है बच्चों। ओके डियर, ओके ओके। चलिए अब सुमित्रा नंदन पंत जी का देखेंगे बच्चों, किसका देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 21 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौमानी नामक गांव में हुआ था, ठीक है बच्चों। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था 21 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौमानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित गंगा दत्त पंत धार्मिक ब्राह्मण थे। इनके पिताजी बच्चों जो गंगा दत्त पंत थे वह धार्मिक ब्राह्मण थे। जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। जब ये जन्म लिए उसके मात्र 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी जी का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया। जो इनका पालन पोषण किया था बच्चों, उनकी बुआ जी ने किया था। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। पंत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह अल्मोड़ा में हुई बच्चों, कहाँ हुई, अल्मोड़ा में हुई। और आगे देखे काशी जयनारायण स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और इंटर में कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था बच्चों, इंटर की पढ़ाई छोड़कर वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। भारत सरकार ने इन्हें क्या दिया बच्चों, पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया बच्चों। आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का बहुत ऊंचा स्थान है। निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को
मानते हुए ने से इनकार कर दिया था बच्चों, उनको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी मना कर दिया था, वैसे ही इन्होंने पंत जी ने भी मना कर दिया था। इनकी कविता में क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। सामान्यतया पंत जी के काव्य को छायावादी प्रगतिवादी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, दो भागों में बांटा गया, छायावादी और प्रगतिवादी भागों में बांटा गया। परंतु समय समय पर इनके काव्य में अनेक परिवर्तन साफ दिखाई पड़ते हैं। खड़ी बोली का जो मधुर कोमलकांत रूप पंत जी की कविताओं में मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है, वह अत्यंत दुर्लभ है बच्चों। सन 1977 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब बच्चा इनकी कृतियां देखेंगे, बीड़ा, ग्रंथि, उच्छा, उच्च श्वास, पल्लव गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लविनी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, परिक्रीड़ा, ज्योत्सना, रानी, हार, पांच कहानियां, उमर खयाम की रुवाइयों का हिंदी अनुवाद। ये हो गया बच्चा आप लोग का, क्लियर हो गया। अब देखिए कक्षा 10 वाले बच्चे और 12 वाले बच्चों दोनों ने ही इनका नाम सुना होगा बच्चा, महादेवी वर्मा जी का। और नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि महादेवी वर्मा जी कितनी महत्वपूर्ण इनका जीवन परिचय है बच्चा। आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि महत्वपूर्ण है कि नहीं। जितने भी सीरीज उठा के देख लो बच्चा, जितने भी ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो बच्चा, ठीक है। हर ईयर में ये पूछा गया है। हेलो दीपू, कैसे हो डियर? ठीक है, हर ईयर में पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है यूपी बोर्ड के। तो बच्चा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा देखिएगा बच्चा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ सके बच्चों। ठीक है, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, कैसे हो सभी लोग? कमेंट करके बताते रहना, भागते मत जाओ बच्चा। आप लोग भाग रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है। और बढ़ने चाहिए, आप लोग की संख्या था और घट रही है, बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे बच्चा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। ठीक है बच्चों, कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनके पिताजी जो गोविंद प्रकाश वर्मा थे बच्चों, वह एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। इनकी माता जो हेमरानी थी वह भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह बाल्यावस्था, ठीक है, किसके साथ बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इनका विवाह देवनारायण वर्मा के साथ हो गया बच्चा। ठीक है, वही स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए, हो गया। विवाह के बाद MA तक की शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। बाल प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य रही बच्चों। ठीक है, यह क्या थी बच्चों? प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्यता नियुक्त किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि दी। जो भारत के राष्ट्रपति थे बच्चों, इन्होंने इन्हें पद्मश्री की उपाधि दी थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें नीरजा पर 500 रुपए का सेक्स रिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। ठीक है, पति प्रत्यक्ता होने में से इनका जीवन वेदनामय रहा। इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। यदि कोई पूछे आपसे महादेवी वर्मा जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था और ऑप्शन में चांद है बच्चा, तो आप सभी लोग चांद लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे बच्चा? चांद लगाएंगे। कल्पना कीजिए बच्चा, आप लोग क्या कीजिए बच्चों? कल्पना कीजिए कि चांद नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने। और सही बात है, ठीक है। हाँ, कल सभी क्लासेज आएंगी, कल से सारी क्लासेज आएंगी बच्चा। आज मैंने बताया था एक व्यक्ति का, एक पर्सन थे, ठीक है, उनका डेट हो गया था बच्चों, वहीं पे हम लोग बिजी हो गए थे, इसीलिए नहीं आ पाया था सारे क्लासेज। कल से सारे क्लासेज आएंगी। चलिए आगे देखें। सुश्री महादेवी वर्मा 20वीं शताब्दी की करुण रस की प्रधान कवित्री हैं। हाँ बच्चा, इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वह करुण रस से प्रधान है बच्चों। करुण रस के बहुत सारे इन्होंने रचनाएं की है, इसलिए करुण रस का प्रधान माना जाता है इनकी रचनाओं में बच्चा। ठीक है, विरह वेदना की गंभीरता के कारण ही महादेवी को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। बहुत सही बच्चा, बहुत सही। क्या कहा जा रहा है?
आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है बच्चों? तो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। तो विरह वेदना के कारण, जो इनकी रचनाओं में विरह वेदना मिलती है, उनकी गंभीरता के कारण ही महादेवी वर्मा जी को बच्चों, ठीक है, नीतीश पवार मेरी ही आईडी। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। चलिए मैं क्या बता रहा हूँ बच्चा, ठीक है। हेलो डियर, हेलो। मैं बता रहा हूँ बच्चों कि इनका क्या था बच्चों, विरह वेदना गंभीरता के कारण ही महादेवी जी को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। महादेवी जी ने रचनाओं में चित्रमयता और कल्पनाशीलता, पहले ही बताया था, थोड़ी कल्पना कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। क्या बताया था बच्चों? पहले ही बताया था, थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए। यहाँ पे आ गया ना, चित्रमयता और कल्पनशीलता। जो कल्पनाशीलता था पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। सन 1987 में इनका परलोकवास हो गया बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। 1987 में इनका परलोकवास हो गया था, ठीक है बच्चा। कृतियां देख लें। महादेवी जी ने गद्य और पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की है। गद्य और पद्य दोनों में ही श्रेष्ठ रचनाएं की है बच्चों। अब आइए देखते हैं इनकी कृतियों में। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये सभी हैं बच्चों इनकी कृतियां, ठीक है बच्चा। ये सभी इनकी कृतियां हैं, सही है बच्चा। सभी लोग को बच्चों वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है बच्चा वीडियो? तो एक बार वीडियो को लाइक सभी लोग कर देंगे बच्चा। जो लोग लाइक अभी तक नहीं किए कर देंगे बच्चा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त छूट गया, अभी तक इस क्लास में नहीं आ पाया है, तो बुला लीजिए, क्योंकि अभी भी कुछ कवियों का जीवन परिचय बाकी है, जो आज ही हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी भी कुछ कवियों का जीवन परिचय बाकी है, जो अभी भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हम जाने वाले नहीं हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे। यानी बच्चों क्या है बच्चा, जब तक एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम में एकदम फोड़ देना है आप लोग को बच्चा, एकदम गर्दा मचा देना है बच्चा, ठीक है। हाँ बच्चा, निर्जा निहार ये भी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल एकदम फोड़ देना है बच्चा, एग्जाम तक गर्दा गर्दा कर देना है, ठीक है बच्चा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिंदी को बिल्कुल ही आसान बना देंगे बच्चा, और इंग्लिश तो आप लोग की बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल ही रही है। चलिए और अगले कवि के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, ठीक है। ओके डियर, चलिए। हिंदी साहित्य संसार के दिनकर श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, दिनकर मीन्स बच्चा क्या होता है आप लोग को पता है? दिनकर का पर्यायवाची बताएं आप लोग मुझे। दिनकर का, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, सभी लोग दिनकर का पर्यायवाची बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे बच्चा, ठीक है। सभी लोग दिनकर का पर्यायवाची कमेंट करके बताएंगे, तब तक मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि दिनकर का पर्यायवाची क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य संसार के दिनकर श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के अंतर्गत सेमरिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? बिहार में हुआ था, और सेमरिया नामक ग्राम में हुआ था, और जिले का नाम मुंगेर था, ठीक है। जिले का नाम मुंगेर था। पटना विश्वविद्यालय में से ऑनर्स के साथ बीए परीक्षा उत्तीर्ण की। पटना विश्वविद्यालय में ऑनर्स के साथ बच्चों किसकी परीक्षा उत्तीर्ण की? इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद मोकामा घाट के हाई स्कूल में प्रधानाचार्य रहे। मोकामा घाट के हाई स्कूल में प्रधानाचार्य रहे। बताना बच्चों दिनकर का पर्यायवाची, सभी लोग बताना। मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। सभी लोग गलत सही दिनकर का पर्यायवाची बताएंगे, ठीक है। हाँ देखिए, आप आने लगे, बच्चों के आंसर आने लगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर देते रहिए। सभी लोग के आंसर आने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
1934 ईस्वी में बिहार सरकार ने रजिस्ट्रार नियुक्त हुए। 1950 ईस्वी में मुजफ्फरनगर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति तथा बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। 1959 में इन्हें भारत रत्न, ठीक है बच्चों, भारत सरकार ने, सॉरी भारत रत्न नहीं, भारत सरकार ने, ठीक है बच्चा, 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि तथा उर्वशी काव्य पर दिनकर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जिन बच्चों का भी कमेंट आ रहा है बच्चों, सूर्य रवि, अभी सूरज भी आया था कमेंट, तो बच्चा बाकी लोग भी करते रहे, सभी के कमेंट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग को बहुत अच्छी खासी जानकारी है बच्चा। ठीक है, आगे देखें। वास्तव में दिनकर जी सुप्त चेतना को जागृत करने वाले ओजस्वी कलाकार हैं। यदि किसी की चेतना सो गई है बच्चों, तो उसको जागृत कर देने वाले कलाकार थे। वे समाज में आमूल क्रांति लाना चाहते हैं। अपने समय के हिंदी कवियों में दिनकर जी सबसे महान राष्ट्रवादी कवि हैं। ठीक है बच्चों, सबसे महान राष्ट्रवादी कवि हैं अपने समय के कवियों में। संस्कृति के 4 अध्याय गद्य ग्रंथ पर इन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। दिनकर जी का गद्य साहित्य भी इनके काव्य की ही भांति सजीव तथा जागरूकता से पूर्ण है। 1974 ईस्वी में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। 1974 ईस्वी में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चा जी, चलिए कृतियां देखेंगे बच्चों, कृतियां देखेंगे। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, प्रणभंग, उर्वशी, बारदोली विजय, धूप छां, बापू, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषित, चक्रवात, धार के उस पार, आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, ये सभी हैं बच्चों इनकी कृतियां। ठीक है, तो सफलतापूर्वक 6 कवियों का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ बच्चों। सभी को कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अब तक रुकने के लिए सभी लोग को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो बच्चा कि हमने क्या कर लिया बच्चा। हेलो डियर, कैसे हो बच्चा विशाल, थोड़ा कमेंट करके बताना बच्चा कैसे हो। ठीक है बच्चा, हमने सफलतापूर्वक 6 कवियों का जीवन परिचय कर लिया। और आखिरी कवि सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का बच्चों जीवन परिचय अब हम शुरू करेंगे बच्चों। सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक है बच्चों, वात्स्यायन अज्ञे का जीवन परिचय अब शुरू कर रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएं बच्चों वीडियो कैसी लग रही है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चा की वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पे अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। साहित्यिक परिचय में श्री सच्चिदानंदन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 1967 विषमवत सन 1911 ईस्वी में कश्मीर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। जो इनका बचपन था बच्चा, ठीक है, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, अच्छा ही होना चाहिए। सभी लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बच्चा, सभी लोग की तैयारी कैसी चल रही है बताना एक बार आप लोग। ठीक है, कह रहे हैं बच्चों बिहार और मद्रास में बीता। आपकी शिक्षा लाहौर और मद्रास में हुई। बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एमए में प्रविष्ट हुए, किंतु देश प्रेम की प्रेरणा से राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित हो गए। देश प्रेम की प्रेरणा से बच्चों ये राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है, आगे देखें। परिणाम स्वरूप पढ़ाई छूट गई और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हो गए। ठीक है बच्चों, पढ़ाई छूट गई और 1930 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया बच्चों। लोगों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नजरबंद रहना पड़ा। 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नजरबंद रहे। ठीक है, तत्पश्चात पढ़ाई,
आपने किसान आंदोलन में भाग लिया और सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक बात पत्रों का संपादन किया। इन सभी पत्रों का इन्होंने संपादन किया था बच्चों, ठीक है। इन सभी पत्रों का इन्होंने संपादन किया। कुछ वर्ष आकाशवाणी में भी कार्य किया। कुछ वर्ष इन्होंने कहाँ कार्य किया बच्चों? आकाशवाणी में कार्य किया। सन 1646 से 1600 सॉरी बच्चों 1946 सॉरी, ठीक है, इसके लिए सॉरी चाहूंगा। सन 1946 से 1949 तक देश सेवा में लगे रहे। इसके पश्चात साप्ताहिक दिनमान पत्रिका संपादन किया और कुछ समय नया प्रतीक नामक पत्र का भी संपादन कार्य किया बच्चों। अज्ञे जी ने अनेक देशों की यात्राएं भी की। 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो जाता है बच्चों। अब इनकी कृतियां देखेंगे बच्चा लोग। क्या देखेंगे? कृतियां। आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा, प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्यल्म, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, भग्नावदात, सागर मुद्रा आदि। ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त आपने कहानी, उपन्यास, निबंध, समीक्षा, भ्रमण वृत्तांत तथा नाटक आदि विविध गतिविधियों में अपने मौलिक व्यक्तित्व को प्रकट किया है। कौन बच्चा? आप लोग का है राष्ट्र का स्वरूप। उसके लेखक सच में वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज के क्लास को। और जबरदस्त तरीके से आप यहाँ देखिए, ठीक है, जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है बच्चा कि पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठकों में से लेखकों का जीवन परिचय, कृतियां तथा भाषा शैली से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न में 3 लेखकों के नाम दिए जाएंगे। आपके एग्जाम में बच्चा क्या किया जाएगा? 3 लेखकों का नाम दिया जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग डियर। 3 लेखकों का नाम दिया जाएगा जिनमें से किसी एक लेखक के बारे में लिखना होगा। इस प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इस प्रश्न के लिए 5 अंक आप लोग के निर्धारित होंगे। क्लियर हो गया बच्चा? 5 अंक आप लोग के निर्धारित होंगे। कौन कौन से 5? ठीक है, 4 आप लोग को पढ़ने हैं बच्चे। पहला आप लोग को पढ़ना है वासुदेव शरण अग्रवाल। तैयार हो बच्चा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। सभी बच्चों के आ रहे हैं कमेंट, ठीक है। आई थिंक कि सभी लोग ने पढ़ रखा है। चलिए इनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, फिर देखेंगे उनकी क्या साहित्यिक सेवाएं, उसके बाद कृतियां, फिर भाषा शैली, ठीक है। तैयार हो सभी लोग? बोलो यस सर, ओके डियर। चलिए जीवन परिचय, हम साहित्यिक उपलब्धियां क्या क्या है बच्चों उनके बारे में समझेंगे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व तत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। फिर से सुन लीजिएगा। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान, ये पुरातत्व के भी विद्वान थे बच्चों। किसके विद्वान थे? पुरातत्व के विद्वान थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान। मेरे इस क्लास को एक बार यदि आप लोगों ने पूरा देख लिया बच्चा, एक बार आप लोगों ने पूरा देख लिया तो फिर झंझट खत्म जीवन परिचय की, लेखकों के जीवन परिचय की झंझट खत्म। यही क्लास में मैं याद करा दूंगा। कहोगे यस सर याद हो गया। यदि फिर भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो बच्चा तो एग्जाम के पहले एक बार ये वीडियो देख के जाना। सभी लोग एग्जाम के पहले एक बार देख के जाना। कहोगे हाँ सर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कवर किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं लिख के आया, ठीक है। चलिए, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चा? गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। हुआ था बच्चों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में, ठीक है। अपने दोस्तों को बच्चा एक बार शेयर कर देना, वीडियो को एक बार शेयर कर देना। जो बच्चे भी अभी तक उपस्थित नहीं हुए वो जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाएंगे, जल्दी से क्लासेज में आ जाएंगे बच्चों, जल्दी से क्लासेज में आ जाएंगे ताकि क्लास का उनको भी फायदा मिल सके। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देना बच्चा, ताकि सारे लोग उपस्थित हो सके अपने समय पे, ठीक है। चलिए क्या बता रहा था? भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA PhD तथा D.Litt की उपाधि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की, ठीक है बच्चों। उन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय किससे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से
स्नातक किया, बीए किया, उसके बाद एमए और पीएचडी तथा डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी तथा आदि भाषाओं, उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, इन्होंने सिर्फ इतनी ही भाषा नहीं पढ़ी, इन्होंने कौन कौन सी भाषा बच्चों, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। ठीक है, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। क्लियर हो गया। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। हिंदी की जो है महान विभूति थे बच्चों, इनका 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। क्लियर है, 1967 ईस्वी में बच्चों क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए, 1967 ईस्वी में मर गए। क्लियर हो गए। चलिए अब साहित्यिक सेवाओं को देखते हैं बच्चा। इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखेंगे तो इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया था, एडिटिंग की थी बच्चों। और जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। ध्यान से समझिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, यानी पाठों में शोधन का कार्य भी इन्होंने किया। ठीक है, जायसी के पद्मावत की संजीवनी, जो मलिक मोहम्मद जायसी थे बच्चों, उनकी जो पद्मावत थी उसकी संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दो चीजें आपने सीखी बच्चा हमारे साथ, जीवन परिचय और साहित्यिक सेवाएं। अब आइए सीखते हैं कृतियां। ठीक है, कापी कलम लेके लिखते रहना बच्चा, सभी लोग कापी कलम लेके लिखते रहना। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, हो गए बच्चों कृतियां देखें। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में संपूर्ण कार्य किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे बच्चा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना होगा तभी पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए निबंध संग्रह क्या क्या थे। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत एकता, माता भूमि, वागधारा। ध्यान से सुनेगा बच्चा सभी लोग। निबंध संग्रह उनके थे। कभी कभी पूछ देता है कि किस प्रकार की विधा है, तो देखिए निबंध संग्रह उनके कौन कौन से थे। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा आदि। ये सभी इनके बच्चों निबंध संग्रह हैं। ये सभी इनके क्या है बच्चों, निबंध संग्रह हैं। आवाज जा रही है बच्चों, आवाज जा रही है सभी लोग को? एक बार कमेंट करके बताना ये सर आवाज आ रही है। आवाज जा रही है तो थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बताएंगे बच्चा की आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखें बच्चों, आगे देखें। अब देखें ये निबंध संग्रह हो गया आप लोग का। आगे देखेंगे बच्चों, शोध में इन्होंने क्या क्या शोध किया था। पाणिनि कालीन भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। इनके शोध ग्रंथ में क्या है बच्चों, पाणिनि कालीन भारत है। और संपादन किसका किसका इन्होंने किया था, ये चीज भी समझेंगे। संपादन इन्होंने किसका किसका, इन्होंने संपादन किया बच्चों किसका, जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या कर डाली। जो जायसी ने लिखा था पद्मावत, उसके संजीवनी की पूरी इन्होंने क्या कर दी बच्चा, व्याख्या कर दी। ठीक है, बाण भट्ट का जो हर्षचरित था उसका सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने कर दिया। बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया इन्होंने। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत अनेक ग्रंथों का संपादन किया। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। अब इनकी आप लोगों ने क्या पढ़ ली बच्चा, इनकी आपने पढ़ ली रचनाएं। अब पढ़ेंगे भाषा शैली। बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर आप लोग को मिलता है भाषा शैली पे। ठीक है,
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। समझ गए बच्चा, पांडित्यपूर्ण है, ये चीज तो आप लोग समझ गए। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है। अनेक प्रकार के देशज शब्दों का भी इन्होंने क्या किया बच्चों, प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। इन्होंने प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है। जो इनकी भाषा है बच्चों, वह विषय के अनुकूल है। ठीक है, हाँ बच्चा, इंपोर्टेंट ही लेके आया हूँ। इंपोर्टेंट सिर्फ 4 ही बताऊंगा। 4 में बच्चा आप लोग आज मैं याद करा दूंगा। यदि आपने इस वीडियो के 1 से 2 बार देख लिया या फिर इसी क्लास में ध्यान से देखा तो याद हो जाएगा आपको बच्चा, याद हो जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है बच्चा। ठीक है, क्या है बच्चा, इम्पोर्टेंट। आप लोग समझिए, मैं जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है बच्चा। देखिए, बोर्ड एग्जाम वाले किसी घर के नहीं है ना, कोई एग्जाम आपका, कोई पेपर आपसे पूछ के नहीं बनाएगा, किसी भी टीचर से एटलीस्ट पूछ के नहीं बनाएगा। तो बच्चा एक गेस इंसान कर सकता है, और मैं आप लोग को ऐसे तैयार करना, नुकसान ना हो, कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे बच्चा आप लोग कर ले जाओ। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप लोग कर ले जाओ बच्चा, यही मैं चाहता हूं। इसीलिए मैं 4 बताऊंगा लेखकों के लिए बच्चा, और चारों एक भी अब उससे अलग अइबे नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो यहीं पे मैं एक क्लास में आज आप अपना, यदि आप मुझे 1 घंटा देते हो, 40 मिनट देते हो बच्चा, ठीक है, यदि आप मुझे अपना 40 मिनट देते हो, 50 मिनट दे देते हो, तो आज आप लोग का 5 नंबर का काम फिक्स हो जाएगा। यदि आपको कभी लगे कि सर मैं भूल रहा हूं, तो रिवीजन के तौर पे एक बार उसे देख लेना, रिवीजन के तौर पे एक बार उसे देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप लिख भी रहे तो बहुत अच्छी बात है, यदि जो नहीं लिख रहा है तो कोई बात नहीं बच्चा। ठीक है, परेशान मत हो बच्चा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। डॉक्टर अग्रवाल उत्कृष्ट पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध, व्यवहारिक लगती है। इन्होंने प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है, जैसा विषय वैसी भाषा। निष्ठ होने के कारण भाषा कहीं कहीं अवरोध आ गया है, किंतु इनके अभाव इससे भाव प्रवाह में कोई भी कमी नहीं आई है। ठीक है बच्चों, संस्कृत निष्ठ होने के कारण, संस्कृत से निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं कहीं अवरोध आ गया है। ठीक है, हाँ बच्चा, 6:30 7 बजे के आसपास ये क्लास होगी, 7 बजे के आसपास होती है। ठीक है, किंतु इससे भाव में कोई भी प्रवाह नहीं हुआ है, कोई भी कमी नहीं आई है। इसलिए क्या बच्चा कि अग्रवाल जी की शैली, अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए इनकी शैली विचार प्रधान है। शैली कैसी है बच्चा, विचार प्रधान है। इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का किया है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिए बच्चों। हिंदी साहित्य में स्थान, और हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो बच्चा। इनके पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण तथा सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उन्होंने समता पाना अत्यधिक कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्य के कुशल संपादक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनकी विवेचना पद्धति में मौलिकता, हाँ बच्चा, आप लोग का ये 6-7 बजे होती है क्लास, 7 बजे होती है क्लास, 7 बजे हिंदी की क्लास 7 बजे आप लोग की है। ठीक है, अपनी विवेचना पद्धति के मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा, वेरी गुड बच्चा। मनीष कुमार, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चा, थोड़ा सा कमेंट करके बताना सभी लोग। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आप लोग का बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है।
और अब हमने क्या किया है बच्चा, आप लोग का पहला सेक्शन कंप्लीट कर दिया। वेरी गुड सभी के लिए, जितने लोग लाइव थे बच्चा सभी लोग के लिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी अच्छी तरीके से कवर कर पाए होंगे। आई थिंक कि पहला जीवन परिचय कंप्लीट हुआ और 3 बचे हुए बच्चा, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा उस जीवन परिचय को भी। ठीक है, हाँ बच्चा मानसी देवी जी, मैंने बताया बच्चा आप लोग को, मैंने आप लोग को बताया कि 7 बजे की क्लासेज है, 7 बजे की क्लासेज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, आप बताओ सर जी। ठीक है, हाँ भैया बहुत बढ़िया है बच्चा, आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद से बहुत बढ़िया हो बच्चा आप लोग से। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ पढ़ाई कीजिए और एक कीर्तिमान रचिए, मुझे दिखाइए नंबर ला के। यस सर, मैंने आपके चैनल से पढ़ाई की और बहुत बढ़िया नंबर लाए, ये चीज मुझे चाहिए। आप लोग को एग्जाम देने के बाद खुशी होनी चाहिए, आके मुझे बता सको कि यस सर हमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, बता रहा हूँ बच्चा, बता तो रहा हूँ बार बार आपको। ठीक है, कि 7 बजे की क्लासेज है। आगे देखें, चलो बच्चा दूसरा चैप्टर जो है आप लोग का अशोक के फूल, जो आपके सिलेबस में है, उसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बच्चों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे बच्चों, किसके बारे में पढ़ेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों इनका। और जीवन परिचय में देखें, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 में बलिया छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बलिया जिला आप लोग सुने होंगे बच्चों, जो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग को पता है एक समय की बात, जब भारत क्या था बच्चों, गुलाम था, तो बहुत सारे बलिया से भी आपके क्या तो बहुत सारे क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है बच्चों, वीरों की धरती जवानों का देश, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। सुन लिए, क्या कहा जाता है बच्चों, वीरों की धरती बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो बलिया के धरती से थे बच्चा, बागी बलिया के धरती से थे हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, चलिए, ये हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से वर्ष 1950 तक के शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। ठीक है, ठीक है बच्चों, शांति निकेतन में हिंदी भवन के रूप में रहे। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए आगे देखें, हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। ठीक है, 7 बजे आता है बच्चा, सभी लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ, 7 बजे हिंदी के क्लासेज हैं, 7 हिंदी के क्लासेज हैं। ठीक है, 7 बजे से है। क्लियर हो गया? आगे देखें, आगे देखेंगे बच्चों, तो ये हो गया वर्ष 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यही हुआ। ठीक है, विस्तृत यानी कि खुद का साहित्य के लिए इन्होंने जो सृजन किया, रचा, से उनकी शुरुआत हो गई, वहीं से उसका शिलान्यास हुआ। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1960 से वर्ष 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए वर्ष 1979 में रोग शैया पर ही चिर निद्रा ली। ठीक है बच्चों, रोग शैया का मतलब हॉस्पिटल में ही, बेड पे ही ये क्या हुए बच्चा, चिर निद्रा में चले गए, अर्थात कि इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है बच्चा, अब साहित्य सेवाओं की बात करेंगे, इसकी साहित्य सेवाओं की बात करेंगे। ठीक है, साहित्य सेवाएं क्या क्या थी?
हिंदी युग के गद्यकारों के में आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। पहला है बच्चों निबंधकार के रूप में, ठीक है, देखेंगे के रूप में इन्होंने क्या किया है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों क्रिया व्यापारों अनुभूतियों आदि का चित्रण अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। दूसरा है बच्चों आलोचक के रूप में। आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, ठीक है बच्चों, सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल का कराया हुआ है। उपन्यास का बच्चों द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। यह है भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और दास का पोथा, ठीक है बच्चों, यह है अनाम दास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। ललित निबंधकार के रूप में बच्चों देखेंगे, ललित निबंधकार के रूप में देखेंगे इन्हें। द्विवेदी जी ने ललित निबंधकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किए हैं। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ललित निबंध के क्षेत्र में यह युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं बच्चा, और यहाँ पे इनकी कृतियों को देखेंगे। प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया, ठीक है बच्चों, स्पष्ट हो रहा है सभी लोग को? थोड़ा सा बताइएगा, स्पष्ट हो रहा होगा बच्चा तो सभी लोग कमेंट करके बताना, सो मत जाना आप लोग। दूसरा है बच्चा आप लोग का निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, ये सभी निबंध संग्रह है बच्चों। आलोचना साहित्य देखेंगे, सूर साहित्य कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये आलोचना साहित्य है बच्चों। इतिहास के बारे में देखेंगे बच्चा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सभी हैं बच्चों इतिहास में। उपन्यास में देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, और बच्चों क्या दिया है। संपादन में देखेंगे नाथ सिद्धों की बानिया, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, अनुदित रचनाएं भी आप लोग देख लीजिए, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, ये सभी है बच्चों। भाषा शैली देखेंगे, भाषा शैली देखेंगे द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा फारसी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्रायः कम हुआ। इस प्रकार द्विवेदी जी का भाषा शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। उनकी गद्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है। उन्होंने विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है, ठीक है बच्चों। अब अगला देखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हिंदी साहित्य में स्थान, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि है। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं एवं कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है, वस्तुतः वे एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग में उनका विशिष्ट स्थान है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ इनका भी आप लोग का क्या बच्चा, इनका भी आप लोग का कंप्लीट हो गया जीवन परिचय, ठीक है। अब आगे देखेंगे बच्चों तीसरे नंबर पे किसका हमें पढ़ना है, और बहुत ही मस्त व्यक्ति का आ गया बच्चा जी सुंदर रेड्डी जी का। किसका आ गया बच्चा, जी सुंदर रेड्डी जी का। जल्दी जल्दी इनको भी कवर करेंगे। आइए इनका देखते हैं बच्चों जीवन परिचय। सुंदर रेड्डी का जन्म वर्ष 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा
संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई व उच्च शिक्षा हिंदी में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखें बच्चों। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर डी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है बच्चों, 30 मार्च 1905 2005 में मर गए आप लोग के। ठीक है, स्वर्गवासी हो गए बच्चों। आगे देखिए साहित्य सेवाएं इनकी। श्रेष्ठ विचारक, सजग हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित है। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विभिन्न प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किया है। अहिंदी भाषी प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध और अहिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा का अच्छा अधिकार है। इनका बच्चों हिंदी भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए कृतियां देखेंगे। प्रोफेसर रेड्डी ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं में से साहित्य संसार परिचित है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। साहित्य का पूरा संसार परिचित है, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। आइए उनके नामों को देखते हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदू और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिक शोध और बोध, वेलुगु आरुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये सभी बच्चों हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। का भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित तथा साहित्य खड़ी बोली है जिनमें सरलता, ठीक है, हेलो डियर, हेलो कैसे हो डियर, जिनमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। इन्होंने प्रायः विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक, प्रश्नात्मक आदि शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। क्लियर हो गया बच्चा? सभी लोग के लिए क्लियर हो गया बच्चा? ये आप लोग का खत्म हो गया। और आखिरी आज आप लोग का बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कवर किया बच्चा। तीन आप लोगों ने कवर कर दिया, चौथा है और आखिरी है आप लोग का। तो बच्चों एक बार वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देना, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज मैं याद दिला दूं बच्चा, एक चीज मैं आप लोग को याद दिला दूं, दोस्तों को बुलाया करो बच्चा लाइव क्लास में। जब ज्यादा लोग आते हो आप लोग तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मन से आप लोग को पढ़ाने का मन करता है। एक एनर्जी के साथ मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो क्या करेंगे बच्चा, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और दोस्तों को कोशिश करेंगे लाने के लिए। ठीक है, दोस्तों को आप कोशिश करेंगे कि लेकर आए लाइव क्लास में बच्चों, ताकि आपका भी फायदा हो सके और आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। आइए देखते हैं बच्चों में थोड़ा सा इनका पीडीएफ थोड़ा सा देखिए आप लोग। इनका पीडीएफ थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, सही से इनका पीडीएफ क्रिएट नहीं हो पाया। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे आप लोग अच्छी तरह से सुनेंगे। भारत रत्न अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ? धनुषकोडी गांव में हुआ था। ठीक है, आगे रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था बच्चों। ये कहाँ है? रामेश्वरम में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पे है बच्चों? रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में है। क्लियर हो गया ये चीज? इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? जैनुलाब्दीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। वह मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे, मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। राम जी का आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के पश्चात उन्होंने, हाँ ठीक है बच्चों, जब इन्होंने स्नातक कर लिया तो उसके पश्चात इन्होंने बच्चों आगे देखें
हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या कर दिया, डीआरडीओ में, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में बच्चों इन्होंने क्या किया, डीआरडीओ में बच्चों इन्होंने अपना क्या करा लिया। ठीक है बच्चों, अनुसंधान आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजनाओं में भी निदेशक की भूमिका निभाई। इन्होंने निदेशक की भूमिका निभा दी कई परियोजनाओं में। ठीक है, निदेशक की भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। SLV-3 का जो निर्माण हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण मिसाइल मैन भी कहा गया। इन्हें क्या कहा गया बच्चों, मिसाइल मैन कहा गया। तो मिसाइल मैन किसे कहा गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखें बच्चों, इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वही पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद यानी कि मान प्रतिष्ठा देने वाला उपाधियां प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1881 में 1981 व 1990 में क्रमशः पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, ये थे इनके बारे में कुछ आप लोग के जीवन परिचय। आइए साहित्यिक सेवाओं से रूबरू कराते हैं। कलाम जी ने अपनी रचनाओं द्वारा विद्यार्थियों और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया। जितने भी उनके विचार थे उनको अलग अलग किताबों में समाहित कर दिया है। कृतियां देखे बच्चा, इंडिया 20, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स फॉर ऑफ फायर, भारत की आवाज, टर्निंग प्लाइंटेज, हम होंगे कामयाब इत्यादि। ये सभी इनकी कृतियां हैं बच्चों। ठीक है, क्या है बच्चों, कृतियां हैं। वीडियो पसंद कर देना वीडियो को, और एक बार लिख देना यस सर, बहुत ही अच्छा करके बताना। आप लोग के लिए मैराथन लेके आया हूँ बच्चा, आप लोग के लिए पूरे के पूरे लेखकों का मैराथन लेके आया। अगले दिन में कवियों का भी मैराथन ला के आप लोग को दे दूंगा, ताकि आप लोग कई वीडियो में सब कुछ पढ़ लो। योगदान देखे बच्चा, डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी देश के विकास और युवा मस्तिष्क को प्रज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ साथ वे पर्यावरण की चिंता भी बहुत करते थे। ठीक है बच्चों, इन्हें पर्यावरण की चिंता भी बहुत थी। आगे देखें, डॉक्टर कलाम भारत के विकास स्तर को वर्ष 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। वे भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे बच्चों। तो ये था बच्चों आप लोग का आज का पूरा क्लास। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करा क्लास बच्चा। पूरा का पूरा एक क्लास आप लोग का कंप्लीट हो गया है, और मात्र आप लोग का 35-40 मिनट में ही कंप्लीट कराया हूँ। पूरे के पूरे कवियों का जीवन परिचय, आप लोग के लेखकों का लेखकों का जीवन परिचय मात्र 35 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कराया बच्चा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर 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 अपने दोस्तों को शेयर कर देना बच्चों, दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि 5 नंबर किसी का भी हो सके, सबका हो जाए बच्चा 5 नंबर का काम, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास मैंने इसी में ले लिया। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग को अब हर रोज पढ़ाने की झंझट खत्म हो गई आप लोग के इसकी। ठीक है, तो क्लियर हो गया बच्चा। वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ बच्चा। यदि किसी का कोई कमेंट है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करो और मुझे बताओ कि ये सर हमारी एक क्वेरी है, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। जल्दी से पूछो बच्चा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके पूछो हमसे। चलिए, आई थिंक कि आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आई बच्चा। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज के क्लास को अब यहीं रोका जाए,
और यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग के लिए 2 मिनट अभी और मैं रुका रहा हूँ। ठीक है, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चा तो जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। विकेश कुमार नो, ठीक है, ज्ञान गुरु ज्ञान अड्डा 24, थैंक्स, वेरी गुड डियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो मस्त है बच्चा, क्लास कैसा था आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आप लोग को कैसा लगा। ऑफलाइन भी कमेंट कीजिएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त आज का मैंने आप लोग का क्लास लिया है। जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे पूरा वीडियो को एक बार देख लेना बच्चा, वीडियो को एक बार आप लोग पूरा देख लेना, क्योंकि पूरा का पूरा मैं आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय कई वीडियो में कवर करा दिया हूँ। ठीक है, कल पूरा का पूरा कवियों का जीवन परिचय कंप्लीट करा दूंगा ताकि आप लोग का 10 नंबर का काम हो जाए बच्चा। 5 नंबर का इधर कराया, 5 नंबर को कल भी करा दूंगा, 10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोग का छूट जाएगा बच्चा तो बाद में वीडियो चला के देख लेना सभी लोग। ठीक है, चलिए, जो लोग ऑफलाइन वीडियो को देखेंगे वो भी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे बच्चा। वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप लोग से कल एक नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज। वही चीज कहना चाहूंगा बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। खुदा हाफिज, बाय बाय, गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट्स।